ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। विश्व भर में जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी हैं उन्होंने दीपावली के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया है। आशा करता हूँ आपने भी इस 5 दिवसीय दीपावली महापर्व को आनंद से मनाया होगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं देवाचार्य बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश के ऊपर। यह 12 ही राशियों 12 लग्नों को क्या फल देंगे, इसी पर चर्चा करते हैं। हमें किस तरह से इस गोचर के भ्रमण का किस प्रकार हम लाभ उठा सकते हैं और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, आज इसी पर विचार करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए प्रारंभिक 2 बातें बहुत आवश्यक हैं और वो ये, एक तो उसको किसी भी क्षेत्र में कुछ भी जीवन में करने के लिए उचित मार्गदर्शन मिल जाए, क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, और दूसरा वो व्यक्ति उस मार्गदर्शन पर सही रूप से अमल कर ले, उस पर ढंग से क्रियान्वयन कर ले। ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कौन रोक सकता है। ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो गुरुदेव वो गुरु ज्ञान के कारक हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं वो, और शनिदेव श्रम के कारक हैं, उस मार्गदर्शन पर अमल करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ग्रह शुभ स्थिति में हों तो फिर वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जीवन में अगर मान लीजिए इन दोनों ग्रहों की स्थिति विपरीत हो, कोई व्यक्ति सही सोच नहीं पा रहा है और सही सोच भी लिया तो उस पर ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है, तो सफल कैसे हो पाएगा। जन्म कुंडली में गुरु और शनि दोनों शुभ स्थिति में हैं तो शुभ फल देते हैं। अब गोचर की यह स्थिति बहुत शुभ बनने जा रही है। मकर राशि में वैसे तो सामान्य रूप से बृहस्पति की नीच राशि मानी गई है मकर राशि। मकर राशि में गुरुदेव सामान्य रूप से शुभ फल नहीं देते, वो चाहे जन्मस्थ हो या गोचर के। लेकिन इस बार स्थिति कुछ विपरीत है। शनिदेव स्वयं वहाँ विराजमान है पहले से। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता और राशि का उस राशि का स्वामी वहीं पर विराजमान हो या कहीं उच्च का बैठा हो, उसके सिद्धांत है नीच भंग के। तो वो एक सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। मकर राशि में नीच के मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव वो स्वयं पहले से वहाँ विराजमान हैं, इसलिए बृहस्पति को मकर राशि में प्रवेश के साथ ही नीच भंग प्राप्त हो रहा है, जिसे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। यहाँ बैठ करके वो इस राशि में बैठ करके इस बार किसी भी प्रकार से अशुभ फल नहीं देंगे, शुभ फल देंगे। यह संयोग दुर्लभ संयोग है। तो वो व्यक्ति जो अभी क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हों या फिर वो नौकरी में हों, चाहे व्यवसाय में हों, और उन्हें यह योग प्राप्त हो रहा है, उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए, उन्हें बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। किसी व्यक्ति के मान लीजिए यह युति, यदि यह गोचर का संयोग अगर बचपन में गुजर जाता है तो विशेष लाभकारी नहीं, और वृद्धावस्था में आता है तो भी उतना फलदायी नहीं। तो सीधी सी बात है ये कि 20 नवंबर 2020 से लेकर के और 5 अप्रैल 2021 तक गुरु शनि की यह युति तुला लग्न और तुला राशि वालों को यह युति चौथे स्थान में होने जा रही है। चौथा स्थान माता का स्थान, घर के सुख का स्थान, सामाजिक मान सम्मान का स्थान, इन सभी दृष्टियों में गुरु शनि का यह संयोग उन्हें शुभ फलदायी रहने वाला है। गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ेगी कर्म स्थान पर। तुला राशि वालों को कार्य क्षेत्र में यह समय बहुत अच्छा जाएगा। अष्टम स्थान पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, जहां पहले से राहु बैठे हुए हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की पेट से संबंधित कोई समस्याएं यदि चल रही तो उनसे मुक्ति मिलेगी। गुरु और शनि का यह संयोग तुला राशि वालों को विशेष करके
कार्य क्षेत्र में बहुत प्रभावी रहने वाला है। इस बात को समझ करके उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार के लाभ के उन्नति के अवसर यदि वो संयोग है तो उनमें प्रयास करके उन्हें इस समय में विशेष लाभ उठाना चाहिए। 12वें स्थान पर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी। 12वां स्थान नुकसानकार खर्च का स्थान है। नवम दृष्टि गुरु की वहाँ पर बढ़े हुए खर्च का इशारा करती ही है। इस बात की भी संकेत करती है कि लेन देन में सावधानी रखें। हो सकता है कि इस समय में दिया हुआ पैसा वापस ना आए, नुकसान की स्थिति बन जाए। इस मामले में सतर्कता आवश्यक है। अपने हाथ से खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, खर्च शुभ कार्यों में होगा। अपने सुखों की स्थिति को उनमें किसी भी तरह से सुख साधन बढ़ाने पर खर्च हो सकता है, विवाह आदि शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, लेकिन नुकसान की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसलिए लेन देन में सावधानी बरतना हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को यह युति तीसरे स्थान में बनने जा रही है। तीसरा स्थान होता है छोटों का, भाई बहनों का, सहयोग का और परिश्रम का। वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लग्न वालों को यह समय इन सभी दृष्टियों से बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। गुरु की पूर्ण दृष्टि में पड़ेगी 9वें स्थान पर, भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, धर्म में रुचि बनेगी। शनि की दृष्टि भी साथ में है, वो धर्म को गहराई से समझने की तरफ प्रेरणा जागृत करेंगे वृश्चिक राशि वालों को। पंचम दृष्टि बृहस्पति के 7वें स्थान पर पड़ेगी, जहाँ पहले से राहु भ्रमण कर रहे हैं। अगर जीवन साथी से किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद समस्याएं यदि थी तो उनके समाधान हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों को अभी तक लाभ की स्थिति में किसी भी प्रकार की असंतोषजनक स्थिति बनी हुई थी, 20 नवंबर के बाद उनकी लाभ की स्थिति उत्तम हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों को 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का ये समय बहुत अच्छा फलदायी रहने वाला है। उन्हें इस समय का लाभ उठाना चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जो छोटे हैं स्वयं से, वो छोटे भाई बहन हों या हमारे नीचे हमारे नौकर चाकर हों, साथ सहयोगी काम करने वाले हों, उनको किसी भी प्रकार से उनका अहित करने का प्रयास, उनका नुकसान ना करें। उनका जो भी कुछ हो उन्हें पूर्ण रूप से देने का प्रयास करें। हमारे लिए समय ये बहुत उत्तम हो जाएगा। धनुराशि, धनुराशि वालों को यह युति दूसरे स्थान में बनने वाली है। दूसरा स्थान होता है परिवार का, जमा पूंजी का, पैतृक संपत्ति का। इन संबंधों में किसी भी प्रकार से यदि समस्याएं, चिंताएं चल रही थी इस क्षेत्र की, उनका समाधान होगा 20 नवंबर से 5 अप्रैल 2021 के बीच में। गुरु की पूर्ण 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ेगी, जो आयु का स्थान है, वो वहाँ पर शुभ फलदायी रहेगी। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि खान पान हमारा ऐसा हो कि वो वजन नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के गुरु खान पान में ऐसी स्थिति लापरवाही ला देंगे जिसकी वजह से वजन बढ़ने की स्थिति बन सकती है। इस मामले में सतर्कता बरती जानी चाहिए। गुरु की पूर्ण 9वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ेगी, जो कर्म स्थान है धनु राशि वालों के लिए। तो कर्म कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और शनिदेव उसमें क्रियान्वयन उन पर क्रियान्वयन की स्थिति भी बनाएंगे। परिणाम स्वरूप लाभ की उत्तम स्थिति रहेगी। 6ठे स्थान पर पहले से राहु बैठ करके रोग ऋण शत्रुओं का शमन कर ही रहे थे, लेकिन उनसे संबंधित समस्याएं थोड़ी चल रही थी। गुरु की दृष्टि उनमें समाधान की स्थिति उत्पन्न करेगी। समय का लाभ उठाएं और इनसे बचने का, मुक्त होने का प्रयास करें। मकर राशि, मकर राशि वालों को यह युति लग्न में, उनकी राशि में ही, लग्न में ही बनेगी। मकर राशि वालों को यह समय उनके व्यक्तित्व में बहुत प्रभाव उनके वजनदार बनाने का कार्य करने वाला समय रहेगा। गुरु की पूर्ण 7वीं दृष्टि मकर राशि वालों को 7वें स्थान में पड़ेगी। जीवन साथी का सहयोग उत्तम रहेगा। जिनके विवाह की आयु चल रही है, विवाह आदि के प्रयास में उनके ये मनोकामनाएं पूरी होंगी। 5वें स्थान में
राहु के चलने के कारण मानसिक किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि चल रही थी उनसे मुक्ति होगी। गुरु की पूर्ण पंचम दृष्टि का सहयोग मिल जाने के कारण संतान पक्ष से जिन्हें समस्याएं चल रही थी उनकी संतान पक्ष से समस्याओं का समाधान होगा। जो शिक्षा में हैं अभी उनकी शिक्षाओं में उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर पड़ेगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, धर्म में रुचि जागृत होगी। मकर राशि वालों को अच्छा समय लाभ लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों को यह युति उनके 12वें स्थान में पड़ने जा रही है। चौथे स्थान में उनके राहु चल रहे हैं पहले से। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ करके चौथे स्थान से संबंधित माता, मकान, जमीन जायदाद, परिवार, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि चल रही थी तो 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक के समय में उनकी समाधान के योग बनेंगे। गुरु की नवम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी। आयु, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम फलदायी रहेगी। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है भारी, और वो 12वां स्थान नुकसानकार खर्च का, तो व्यय थोड़े बढ़े हुए रहेंगे। प्रयास कीजिए कि किसी तरह से नुकसान की स्थिति नहीं बने। इस कुंभ राशि वालों को भी इस समय में पैसे के लेन देन में सावधानी बरतना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में सतर्कता से काम लेना चाहिए, तो हानि से, नुकसान से बचेंगे। सप्तम दृष्टि पड़ती है गुरु की, उच्च की दृष्टि छठे स्थान पे, रोग, ऋण और शत्रु, वहाँ पर इस संबंध में थोड़ी सी चिंताओं के संयोग कुंभ राशि वालों को बनेंगे। इससे इस संबंध में थोड़ी सी उनको सतर्कता, रोग यदि है, किसी भी प्रकार का छोटी सी कोई बात सामने आती है, तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। प्रयास किया जाना चाहिए किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति न बने, बनती तो बढ़े नहीं। ऋण लेने से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों को इस समय में ये सतर्कताएं आवश्यक है। मीन राशि और मीन लग्न वालों को यह युति 11वें स्थान में, उनके लाभ स्थान में बनने जा रही है। लाभ स्थान में मीन राशि और मीन लग्न वालों को यह युति बहुत लाभकारी रहने वाली है। उनके लाभ में वृद्धि करेगी, आय में वृद्धि करेगी। पंचम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मानसिक सुख संतोष की स्थिति बनाएगी। संतान पक्ष से बहुत अच्छी स्थिति, अगर समस्याएं थी तो उनके समाधान होंगे। संतान पक्ष की प्रगति के माध्यम प्रगति की स्थिति बनेगी। उनके शिक्षा में प्रगति होगी, अच्छा समय रहेगा। मीन लग्न वालों को सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण नवम दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर सप्तम स्थान व्यापार का स्थान है, जीवन साथी पति या पत्नी का स्थान है, भागीदारी पार्टनरशिप का, इनका विचार भी सप्तम स्थान से ही किया जाता है। इन सभी संबंधों में मीन राशि और मीन लग्न वालों को इस समय में शुभ फल मिलने वाले हैं। इसका लाभ लिया जाना चाहिए। विशेष करके यहाँ बैठ करके गुरु और शनि लाभ की स्थिति को विशेष बलवान बनाएंगे, आर्थिक स्थिति में विशेष प्रभाव देंगे। एक तो मिथुन राशि, एक सिंह राशि और एक कुंभ राशि, इन 3 राशि वालों को थोड़े से ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संकेत ये युति देती है। इन तीनों राशि वालों को इस समय में गुरु की उपासना का रूटीन रखना चाहिए। अपने नैमित्तिक जो दैनिक पूजा पाठ वो करते हैं उसमें ओम ग्रांग ग्रेंग ग्रोंग स गुरुवे नमः इस मंत्र का एक माला जप करें, या फिर सामान्य रूप से बैठ करके आसन पे और 10 मिनट का समय दे करके जप करें। इन जो समस्याएं बनने वाली हैं वो नहीं बनेगी, उनसे मुक्ति मिलेगी। सभी 12 राशि वालों को यह युति शुभ फलदायी हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।